नमस्कार दोस्तों। 2024 में लोकसभा का चुनाव है जिसमें बहुत सारी पार्टियां भाग लेंगी। लेकिन उसमें से जो एक पार्टी है वो सबसे ज्यादा प्रबल उम्मीदवार दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दीजिए, 3 दिसंबर को चुनाव का नतीजा आया है 4 राज्यों में। उसमें दोस्तों बीजेपी ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। लेकिन एक राज्य जो तेलंगाना राज्य है उसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर केवल उसने 8 सीटों को ही निकाला है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी आंकड़े से बताना चाह रहे होंगे और उनके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिरकार 2024 के जो पार्टी है और जो चेहरा है प्रधानमंत्री का, क्या वो बदल सकता है? क्या दूसरा हमें दिखाई पड़ सकता है? तो दोस्तों इस बारे में जिन लोगों को जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में अगर कोई प्रश्न होगा तो इस वीडियो में ही वो कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है विकास और मैं ज्यादा उम्र का नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आता हूं। और इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना अगर पसंद आए। तब भी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आप ऐसे पसंद कर लीजिएगा। और यदि आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में सबसे बड़ा भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, क्योंकि उसके जरिए हमको प्रधानमंत्री मिलता है जो कि भारत के सर्वोच्च कमांड संभालता है, या हम कह सकते हैं सभी चीजों में वो हिस्सेदारी करता है और भारत के जो लोकतंत्र को है वो सुदृढ़ करता है। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है इन चुनाव के नतीजों से पता चल रहा है, और कुछ लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिरकार 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं और उनकी पार्टी हार जाएगी। तो दोस्तों उन लोगों की हम आंख खोलना चाहते हैं। देखिए पूरे भारत की यदि बात करते हैं तो सभी को पता है कि 28 राज्य हैं और हर एक राज्य में क्या है कि सरकार अलग अलग पार्टियों की हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी आपको बताएंगे कि कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उसी के आधार पर पता चल जाएगा कि आखिरकार 2024 में कौन जीतने वाला है। जैसे कि हम बात करते हैं 28 राज्यों की, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश की बात ना करके हम ये बात करेंगे कि किन राज्यों में जो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। वो राज्य हैं 12 राज्य, जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। और 3 राज्यों का जो अभी नतीजा आया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये 12 राज्यों में जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी की, और 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें गठबंधन की सरकार है। वो राज्य हैं महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। तो भाई 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बाकी 12 राज्यों में अन्य पार्टियों की सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि किसका प्रभुत्व अधिक है। और यह भी कहा जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश से अधिक सीटें पा जाती है वो आसानी से चुनाव जीत जाती है। और अभी जब विधानसभा का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां पर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं उनमें से जैसे कि बीएसपी और जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और बीजेपी, आपने देखा कि वहां पर 3 पार्टियों की क्या दशा हुई। जैसे कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली? बीजेपी को मिली। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है 2024 में, तो किसकी है? बीजेपी की है ना, बीजेपी की है वहां पर। तो वहां पर बहुत ज्यादा सीटें किसको मिलेगी? बीजेपी को मिलेंगी। तो यानी कि वहां की सीटें कंफर्म हुई ना। तो फिर आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि आखिरकार 2024 में बीजेपी के अलावा कोई और सरकार बना सकता है? हालांकि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। किन किन राज्यों में देखने को मिला? कर्नाटक में मिला, तेलंगाना राज्य में मिला, क्या मध्य प्रदेश में मिला, क्या राजस्थान में मिला, क्या छत्तीसगढ़ में मिला? नहीं मिला। क्या उत्तर प्रदेश में मिला था? नहीं मिला। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा लोकप्रियता है वो बीजेपी पार्टी की ही है। आप माने या ना माने, हो सकता है आप बीजेपी के सपोर्टर ना हो, मैं भी बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना तो बीएसपी, ना तो समाजवादी पार्टी या राज्य के देश के किसी भी पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं। यहाँ पर जो रियलिटी है उसके बारे में हम आपको बता सकता हूं। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि आप क्या बीजेपी के सपोर्टर हैं? नहीं भाई, बीजेपी का नहीं हूं, लेकिन वहां जो स्थिति बन रही है उसके बारे में बीजेपी का ही मैं सपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त इस चैनल, इस वीडियो पर। ठीक है, तो आप लोगों के मन में जो एक कंफ्यूजन है कि 2024 का कौन बन सकता है प्रधानमंत्री, ये क्लियर हो जाना चाहिए।
बीजेपी के अलावा आपको कोई और प्रत्याशी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, लेकिन इसके जो चांसेस हैं 99.99% है, क्योंकि बीजेपी अगर अच्छे से चल रही है तो वो मोदी जी के कारण ही चल रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो और आपको लग रहा हो कि रियलिटी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।